हेलो दोस्तों, नमस्ते। सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग फुल वीडियो देखिएगा। मैं कुछ बताना चाहती हूँ आज स्कूल के बारे में, और आप लोग वीडियो में बने हुए रहिए। इसके बिल्कुल वीडियो को नहीं करिएगा दोस्तों। मैं अभी ड्यूटी से आ रही हूँ। शाम को हो रही है 6:40 और आप लोग बने हुए रहिए। तो शाम को 6:40 पौने 7 हो गया है दोस्तों, और आप लोग बने हुए रहिए। मैं कुछ आज बताना चाहती हूँ स्कूल के बारे में और अपने बेटा के बारे में, जो जहाँ पढ़ता था उस स्कूल में से 5वीं पास करके दूसरे स्कूल में चल गया 6ठी क्लास में। उसमें जाते ही मोनेटर इसको सर जी बना दिए हैं। और ये भाई जो सर कहेंगे तो मोनेटर का फर्ज तो इसको निभाने पड़ेगा ना, कि हाँ बच्चे को कैसे संभालना है, कैसे क्या करना है। और वो बच्चे इतने शैतानी है कि क्या ही बताऊँ मेरे बच्चे को कैसे मारा है नहीं मारा है। मैं ये चीज़ सच में वीडियो में बताना चाह रही हूँ, ताकि ये वीडियो बहुत दूर दूर तक पहुँच सके कि कैसा वो मास्टर है कि हमारे बच्चे को ऐसे वो पीटते हुए देखे हैं। उनको थोड़ा सा भी बाहर गए थे हम सर, बाहर गए थे तो आए तो बच्चे को संभालना चाहिए ना, उसको माता पिता भी कॉल करना चाहिए था ना। तो आप लोग मेरे बेटा से ही मुँह सुन लीजिए। हाँ, वो सर जी बोलना चाहिए था सर को। तो मेरे बेटा से ही आप लोग सुन लीजिए कि मेरा बेटा क्या कह रहा है। तो दोस्तों इधर मेरा अंकुश है, मैं इसी से यही बोलेगा, यही बताएगा बातें क्या है। तो अंकुश क्या हुआ है बेटा स्कूल में? मम्मी वो मुझे मॉनिटर बनाया गया। सबको नमस्ते बोलो। नमस्ते। मुझे मॉनिटर बनाया गया है। आपका की नहीं है तो देख सकते हैं, मेरे पास मॉनिटर डायरी भी है। हाँ, देख सकते हैं आप लोग। मॉनिटर डायरी अंकुश लेकर वो जाता है, और इसको मॉनिटर बनाया गया था पहला ही दिन। जिस दिन स्कूल में गया उसी दिन इसको मॉनिटर बनाया गया उस स्कूल में। और ये तो मास्टर का है ना भाई, इसको मॉनिटर बनाए थे। इसमें इसको क्या गलती? इसमें कुछ काबिलियत देखे, कुछ समझदारी देखे तभी तो बनाता है। कोई सोच समझ के सर बनाते हैं बच्चे को मॉनिटर। तो बताओ क्या हुआ आज बेटा? फिर मुझे बनाया हाँ, फिर सर जी ने कहा था ना जो भी बाहर जाएगा हाँ 2 चमेट ऐसे मार देना है। फिर मैं एक लड़का बाहर गया, उसको मैंने मार दिया है। अब वो हमारे देश का नहीं, नेपाली था। फिर मैंने कहा बाहर नहीं जा। फिर मैंने 2 चमेट ऐसे मार दिया हाँ, यहाँ पूरा मार दिया, मुक्के से मार, चाटा से मुक्का से। और देख सकते हैं यहाँ से मैं दिखाती हूँ मेरे बेटा को कैसे दम छील दिया है दोस्तों। यहाँ देखिएगा, गौर से देखिएगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा कैमरा में। और यहाँ देखिए, यहाँ फूला हुआ है, देख सकते हैं कैसे आँख खोया हुआ है। इसको मारा है। और मैं नंबर है उसको माता पिता के, मैं मुझे कॉल करने के मन है, मगर मुझे सोचने पड़ जाता है दोस्तों कि मेरे बच्चे कहीं नहीं कोई कुछ करने लगे। क्योंकि एक माँ के अपने बच्चे के भविष्य के लिए बहुत आगे पीछे सोच समझ के कोई कदम उठाने पड़ती है। तो सर क्या बोले? तुझे मारा हो तो तुमने नहीं मारा था, मारने का मौका मिलता था अपना। फिर जब तक सर आ गए हैं, हिंदी के सर आ गए थे। अब वो संदीप सर गए 7वें पीरियड में, अब 8वें पीरियड में हिंदी के आ गए। वो थोड़ा सा लेट होता, दूर बहुत बड़ा स्कूल है, फिर आने में तो लेट हल्का होता ही है। फिर जब तक मैं संभाल रहा था जब तक मार दिया पूरा हाँ। और जब आए हिंदी के समय ने कहा बहुत तेज मारा था, रोया था भी। लेकिन ये ना रुमाल देखना क्या हुआ रुमाल को? रुमाल कहाँ गया? उस समय थोड़ा सा पोछा भी था चेहरा, ये देखो हल्का गिल्ला होगा, चेहरा पोछा था। बताइए। हाँ, इतना आंसू दे रहा है कि देखिए ना, अभी तक ये इसको गिल्ला है रुमाल, अभी तक है गिल्ला। ये समझिए कि वो बहुत मारा होगा हमारे बच्चे को। उतना मार मैं कभी अपने बच्चे को नहीं मारती हूँ, इतना मारा होगा। मुझे सच में अंदर से मेरी लग रहा है आंसू नहीं आएगा, खून निकलेगा जैसे लग रहा है। कोई मेरे बच्चे को बिना गलती के मार दे ना, वो मेरी अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। लग रहा है ना कि अभी कभी क्या करूँ, जाके कंप्लेन स्कूल में। बट मुझे बच्चे के भविष्य देखने जाऊँगा मैं दोस्तों। लगता है बारिश आ गया क्या हमको, बहुत ज़्यादा बारिश आ गया है दोस्तों। और मेरे बेटा अभी आया है, जाके 6:45 हो रहा है दोस्तों, अभी आया है। मेरे हस्बैंड को भी अब कॉल आ रहा है, और मन कर रहा है क्या इनको मेरे बेटा को बिना गलती के कोई मारे। मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मैं तो किसी को मार सह लूँगी, मगर हाँ बिना गलती के मैं किसी के बाप को भी बात नहीं सह पाऊँगी, तो मार किसको मैं सहूँ। और मेरे बेटा को मार दिया है। मुझे जैसा टाइम मिलेगा, जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा, मैं तो अभी काम करती हूँ दोस्तों, मुझे संडे का छुट्टी मिलती है। उसका टीसी कट जाएगा, पक्का कटेगा। कल टीसी कट जाएगा। बताइए कहाँ का इंसाफी है।
कल सर को बोलने पड़ेगा इसको। कल पक्का टी से कट जाएगा। मैं काम पर से आई हूँ, मैं आई हूँ 5 मिनट पहले, मेरे बेटा भी आ गया तुरंत। एकदम उदास चेहरा कर रखा है दोस्तों। मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ हमको, ऐसे क्यों हो रहा है? मम्मी एक बच्चा बहुत मार मारा है, पूरा आँख पर, पूरा मुंह शक्ल पर पूरा मारा है, बहुत मार मारा है, कनपट्टी दिमाग पे। बताइए दिमाग का चीज़ है, कुछ हो जाएगा तो मैं क्या ही करूँगी? क्या सर का बच्चे को लेके मैं चाटूंगी? ये मारा है उसको लेके मैं चाटूंगी? मैं सच में वीडियो बना के इसीलिए मैं डाल रही हूँ कि मेरे बच्चे को जो भी है, कोई रहे, या मकान में के रहे, या बाहर का रहे, या स्कूल का रहे, जो मेरे बच्चे को छू देगा उसको मेरी से बुरा कोई नहीं होएगी। मैं इतना बता रही हूँ। हाँ गलती रहे मेरे बच्चे को तो मुझे आकर समझाओ, मुझे कहो कि हाँ तुम्हारे बच्चे ये गलती कर रहा है। अगर मेरे बच्चे को बिना गलती का कोई छू देना, ये मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ। और मोनेटर सच में ये बना हुआ है, देख सकते हैं इसको, कॉपी वोपी सारा चीज़। और ये तो ना इंसाफ़ी है ना। कल जो मेन सर हैं उनको बोलना जाके अंकुश, मुझे तो टाइम नहीं मिलती है दोस्तों। मैं 8:30 बजे ड्यूटी निकल जाती हूँ, सुबह में आती हूँ, शाम को कभी 6:30 बजे, कभी 6:45 बजे ऐसे आती हूँ। लेट हो जाती है, बस से आती हूँ, क्या करूँ, मजबूरी है दोस्तों। पैसा 1 रुपया भी आज नहीं था। मालिक से मैंने 10 रुपया मांगे, विश्वास नहीं कीजिएगा, सच में मुझे सोचने पर पता नहीं क्यों आंसू आ जा रही है। मैंने मालिक से मांगे पैसा कि भाई साहब किराए के लिए पैसा नहीं है। विश्वास नहीं कीजिएगा, इंसान को सब घड़ी हाथ में नहीं रहता है, मालिक हो या कोई भी है, कितनों बड़ा हम दो, हाथ में नहीं रहता, सभी को मोबाइल में रहता है, पे फोन में रहता है, पेटीएम में रहता है ना। मैंने मांगी, बेचारा भी 10 रुपया था। और कोई गाड़ी वाले हैं, बैटरी रिक्शा वाला, कोई आने में झिलमिल से मुझसे एड्रेस के भी नाम पता चल गया। जब मैं झिलमिल से बैठती हूँ गाड़ी और तो कोई 20 रुपया, कोई 15 रुपया भी ले लेते हैं, और जब आगे आके बैठती हूँ तो 10 रुपया लेते हैं, कोई 20 रुपया ले लेते हैं मजबूरी में। तो इसलिए मैं बस से आ रही हूँ दोस्तों 2 दिन से, क्योंकि इतनी मजबूरी है, पैसा भी नहीं है मेरे पास, इतनी मजबूरी। मेरे बेटा जूता फटा हुआ पहन के जाता है, एक ही ड्रेस है, वो मेरे बेटा जाता है पहन के। क्या करूँ, मुझे भी शौक़ है कि मैं भी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाई करवाऊँ, अच्छे स्कूल में मेरे बेटा भी पढ़े। बट इतनी मजबूरियाँ मेरी सास ससुर लाती हैं, इतने कर्जा महाजन में डुबा दिए हैं कि मैं अपने बेटा को ज़िंदगी भी नहीं देखने की टाइम मिल रही कि मैं अपने बेटा को लिए कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे ज़िंदगी संवारूँ। असद में सब सोच के मेरे बेटा को कोई मार दिया है तो और मुझे तकलीफ़ हो रही है कि यार मेरे बेटा को कोई बिना मतलब के मार दे, ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं है। और मैं लास्ट पर वार्निंग दे रही हूँ, कोई भी है मेरे बेटा को कोई बिना गलती के मार देगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। बहुत सबके ताने सुन के, मेहनत करके, स्टेशन पर मैं सो के बच्चों को पोसी पाली हूँ अकेली, जिसमें मेरे पति भी मुझे साथ नहीं देते थे। इधर उधर के ठोकर खाई हूँ, बहुत भटकी हूँ, तब अपने बेटे को जीवन बचाई हूँ। मैं कैसे पोसी हूँ, पाली हूँ, ये मैं जानती हूँ। जिसमें मेरे पति भी मेरे बेटा के लिए ऐसा शब्द बोल दिए थे कि ये चेक करवाऊँ, उस समय भी मुझे तीनों लोग गया था। उस समय मैं कितने अपने बेटा को कैसे पोसी पाली हूँ मैं ही भी जानती हूँ। उस समय भी मेरे पति अपने माँ की तरफ रहते थे, अपनी माँ की तरफदारी करते थे, अपनी माँ की तरफ हो गए थे। उस समय मैं स्टेशन पर 2-2, 3-3 दिन सो के अपने बच्चे को जीवन बचाई हूँ। कोई बिना गलती को मेरे बेटा के मार देता ना, मैं तो शायद आंसू नहीं, मेरी दिल लगते कि जैसे टुकड़ा होते है, ऐसे मुझे टुकड़ा हो जाती है। मेरे बेटा को बारे में कोई गलत बोले या कुछ करे, क्यों मेरे बेटा इतना मासूमियत है, इतना सीधापन है कि मैं इसको तो समझाती हूँ कि बेटा इतना भी सीधा मत रहो कि तुम्हारी सीधापन का कोई फ़ायदा उठा ले। आजकल की ज़माना नहीं है, देख रहा है ना कि माता पिता के साथ क्या हो रहा है तुम्हारे। आज हम सीधा थे, हमारे पति सीधा थे, तभी तो हमारी सास ससुर इतना सताए ना, सारे रुपया हड़प लिए, सारे पैसा खर्च करवा के आज हम लोग के ठोकर खाने पड़ते हैं, दर दर की भटकने पड़ती है, पेट में कैसे कमा के कैसे खाएं। औरत हो के दोस्तों मैं मजदूरी मेहनत करती हूँ ताकि कर्जा भरा जाए।
कर्जा भरा जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। कर्जा से डूबे हुए हैं मेरे पति। कर्जा भी इतना है कि सोच सोच के टेंशन रहती है। पटना वाले बाबू है, वो भी कई दिन गुस्से में बोले हैं कि अब तो इतना साल हो गया, अब कितना दिन छोड़ रखे पैसा। ऐसे बोले। हम लोग खाने के लिए थोड़ी लिए थे, यहाँ अपने बेटा के लिए मैं थोड़ी ली थी। बताइए, मेरी सास ऐसा हम लोग के दिमाग फेर दी थी कि हम लोग कर्जा, जो पैसा था, पैसा भी लगाए से लगाए, कर्जा ले लेके हम लोग मकान उठाए थे, दरवाज़ा लगाए थे, जीना बनाए थे, चापाकल धसाए थे, सारे चीज़ किए थे। और वो आज ससुर हम लोग के ठोकर मार देती है, बेटा को अपनी पराया बना देती है, जीते जी मुआ देती है। तो मैं वैसी माँ नहीं हूँ। मैं अपने बेटा को ज़िंदगी, मैं अपने बेटा के लिए मुझे भीख भी मांगने पड़ जाए ना, तो मैं अपने बेटा के लिए भीख मांग वो इसको मैं अति करूँगी। अगर ये मुझे मारेगा भी ना तो वो भी मुझे मंजूर रहेगा, क्योंकि मेरी गलती रहेगी। मुझे डांटेगा वो भी मैं बर्दाश्त कर लूँगी। मैं अपनी सास की तरह नहीं हूँ, मैं निर्दयी बन जाऊँ। आज मेरे बेटा को मारा है ना, तो मुझे और अक्खड़ आ रही है यार कैसे मेरे बेटा को मार दिया। जिस दिन छुट्टी रहेगा उस दिन मैं स्कूल में पक्का जाऊंगी दोस्तों। पहले तो उसको टीसी कट जाएगा उस समय तक। हाँ? देखो आप संडे तक मतलब कि सोमवार को जाओगे, हैं, तो उस समय तक उसका टीसी कट जाएगा ना। सोमवार को या कल मैं जल्दी आऊँगी छुट्टी लेके दोस्तों। आज तो वीडियो ये नहीं डाल पाऊँगी, आज शुक्रवार है और कल शनिवार है, तो शनिवार को सुबह वीडियो ये डल जाएगी और देखूँगी कल हाफ करके। मगर संडे को छुट्टी रहती, कल हाफ नहीं देंगे दोस्तों। काम इधर बहुत है क्योंकि दिन भर टाइम नहीं मिलती है दोस्तों। मेरी तबीयत ख़राब है, काम करती हूँ लेट जाती हूँ, काम करती हूँ लेट जाती हूँ। मैं किसको मैं दिखाऊँ, किसको जताऊँ कि मेरी ये दुख है, ये तकलीफ़ हो रही है, ऐसे हो रही है। सहज बात नहीं है दोस्तों के रूम पर भी आओ, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, बर्तन सर्तन, बच्चे संभालो, ये करो वो करो। कंपनी में तुरंत जाओ काम करने, वहाँ से आओ तो यहाँ से आओ तो वहाँ, कोई सहज उपाय नहीं है दोस्तों। फिर भी मैं अपने बच्चे को भविष्य नहीं बना पा रही हूँ, सिर्फ कर्जा के कारण। और सास ससुर मुझे कर्जा में डुबा दिए। दिन तो बर्बाद करने वाली मेरी सास ससुर है। चलिए दोस्तों, लंबी वीडियो हो रही है, फिर से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। और सच में ये चीज़ मैं चेतावनी दे रही हूँ कि मेरे बेटा को कोई बिना मतलब के छू दे, उसको सच में मैं कभी छोड़ूंगी नहीं।